स्विट्जरलैंड में इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त के बाद अमेरिका का ईरान पर हमला, ईरान का हमला नाकाम बनाने का दावा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि हुर्मुज़ में ईरान की जानिब से एक तिजारती जहाज पर हमले के जवाब में फ़िज़ाई हमला किया। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि अमेरिकी अफवाज ने जजीरा सिर्क पर हमला किया, जिसे नाकाम बना दिया गया। खित्ते में अमेरिकी फौज के कई ठिकानों को निशाना बनाया। अमेरिका के किसी भी नए हमले का फौरी और फैसलाकुन जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा का कहना है कि अमेरिका ने ईरानी साहली निगरानी की तनसीबात को निशाना बनाकर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। ईरानी अफवाज ने अमेरिकी हमलों के रद्दअमल में अमेरिका से मुंसलिक अहदाफ पर दिफाई कार्रवाइयां की। खलीज के जनूबी साहिल पर वाक़ ममालिक अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ किसी भी हमले के लिए इस्तेमाल न होने दें। The evolving regional situation has highlighted more than anything else the importance of maritime security for the global economy and international supply chains. Today, the right of free passage and freedom of navigation are no longer luxuries, but have become an absolute necessity for the entire world. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी तिजारत के लिए अहम समंदरी गुजरगाहों पर बिला रुकावट आज़ादाना नकलो हरकत के हक पर जोर। पाकिस्तान नेवल अकेडमी में पासिंग आउट परेड से खिताब में कहा कि समंदरी रास्तों पर आज़ादाना और बिला रोक टोक नकलो हरकत का हक अब आसाइश नहीं, दुनिया की एक जरूरत बन चुकी है। वज़ीर आज़म की भारत की जानिब से प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान में दहशत गर्दी करवाने की भी मजम्मत। कश्मीर और गजा के फलस्तीनों की हिमायत से पीछे न हटने के अज़्म का इजहार किया। कहा, मार्का हक में जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद हमारे मशरकी हमसाये ने प्रॉक्सीज का इस्तेमाल शुरू कर दिया। पाक अफवाज मशरकी और मगरबी तरफ से आने वाले खतरात का मुकाबला करने और इन पर काबू पाने की सलाहियत रखती है। सिक्योरिटी फोर्सेज की बलूचिस्तान के जिला मस्तूंग और खारान में कार्रवाइयां। फितरल हिंदुस्तान के 8 दहशतगर्द हलाक, असलहा, गोला बारूद, IEDs और मोटरसाइकिलें बरामद। ISPR के मुताबिक 25 जून को खारान में बरवक्त कार्रवाई में भारतीय प्रॉक्सी फितरल हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द हलाक और कई जख्मी हुए। 26 जून को मस्तूंग में मुमकिन खुदकुश हमलावर की मौजूदगी की इतला पर कबल अज वक्त इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 5 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों में एक खुदकुश हमलावर भी शामिल था। सदर मुमलिकत, वजीर आजम, विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया। अमरीकी सदर ट्रंप ने आबना हुर्मुज़ में बहरी जहाजों पर ईरानी ड्रोन हमले जंगबंदी मुआहदे की अहमकाना खिलाफवर्जी करार दे दिए। कहा, ईरान ने आबना हुर्मुज़ अबूर करने वाले बहरी जहाजों पर 4 ड्रोन से हमला किया। एक ड्रोन बड़े और बहुत महंगे कार्गो ले जाने वाले जहाज के ऊपरी डेक से टकराया। नुकसान के बावजूद जहाज आगे बढ़ने में कामयाब रहा। 3 ड्रोन अमरीका ने मार गिराए। जरूरत पड़ने पर ईरान में दोबारा सख्त हमला करने की सलाहियत रखते हैं। ईरान के पास अब भी कुछ दिफाई सलाहियत बाकी है। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने बयान में कहा कि अमेरिका ने एक बार फिर मुज़ाकरात के दौरान ईरान पर हमला किया। नाकाम अमेरिकी सदर ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो ना जंगबंदी का एहतराम करते हैं, ना ही मुज़ाकरात के असूलों के पाबंद है। जंगबंदी की ये खिलाफवर्जी इनके लिए पसपाई और नदामत का बाइस बनेगी। इल्जाम तराशी का खेल अब मजीद नहीं चलेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन नज़ाई ने कहा कि मफाहमती यादाश्त की किसी भी खिलाफवर्जी का जवाब फौरी और फैसलाकुन अंदाज में दिया जाएगा। आबना हुर्मुज़ में ऑयल टैंकर पर नामालूम प्रोजेक्टाइल से हमला। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक टैंकर के कप्तान ने इतला दी कि जहाज को एक नामालूम प्रोजेक्टाइल आकर लगा। हमले में टैंकर के ब्रिज को नुकसान पहुंचा। जहाज कमला महफूज है। फिलहाल किसी किस्म के माहौलियाती नुकसान की इतला मौसूल नहीं हुई। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस का कहना है कि ईरान को तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से दिया जाएगा। अगर ईरान को इस बात पर कोई इख्तिलाफ है कि मफाहमत की यादाश्त MOU पर किस तरह अमल दरामद किया जा रहा है तो वो फोन उठाकर बात कर सकते हैं।
बहरीन की ईरान की जानिब से ड्रोन हमलों की मजम्मत मुल्क की खुद मुख्तारी और बैन अवी कानून की खिलाफ वर्जी करार दिया। बहरीनी वजारत खारजा ने जारी बयान में कहा कि सुबह सवेरे कई ड्रोन्स ने बहरीन की सरजमीन को निशाना बनाया। ड्रोन हमलों से खत्ते में कशीदगी में कमी की कोशिशों को नुकसान पहुंचा, जिसका जिम्मेदार ईरान है। बहरीन खुद मुख्तारी और कौमी सलामती की दिफा का मुकम्मल हक महफूज रखता है। अमरीकी सालिसी में इसराइल और लबनान के दरमियान फ्रेमवर्क मुआहदे पर दस्तखत, सैफरी की फौजी राबता ग्रुप कायम करने पर इतफाक। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा कि मुआहदा हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करने और उसके बुनियादी ढांचे को खत्म करने का तरीकाकार फराहम करता है। मुआहदे के तहत इसराइल अपने शहरियों को लाक खतरात के खात्मे के बाद अपनी सरहदों पर वापस जा सकेगा। लबनानी वजीर आजम ने कहा कि मुआहदे का मकसद इसराइली अफवाज की लबनान के तमाम इलाकों से इनखला यकीनी बनाना है, मुल्क भर में रियासती अमलदारी कायम करना है। हिजबुल्लाह ने मुआहदे को अमरीका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त को सबुदास करने की कोशिश करार दिया। कहा हिजबुल्लाह लबनानी हुकाम के हर इकदाम का मुकाबला करेगी। इसराइल लबनान मुआहदे के खिलाफ दारुल हुकूमत बैरूत समेत मुख्तलिफ शहरों में बड़े पैमाने पर मुजाहरे, शहरियों का एहतजाज। इसराइल के लबनान के साथ फ्रेमवर्क मुआहदे के एक ही दिन बाद जनूबी लबनान पर ड्रोन हमला। लबनानी सरकारी एजेंसी के मुताबिक इसराइल ने नबती अल फोका के इलाके में फराह नामी तफरीही पार्क के करीब ड्रोन हमला किया। वेनेजुएला में 2 ताकतवर जल्जलों के बाद मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी। हलाकतों की तादाद 920 हो गई। 3,360 से ज्यादा अफराद जख्मी। हलाक अफराद में 7 शहरी चीन के भी शामिल हैं। 50,000 से ज्यादा अफराद लापता। जल्जले से मुतासरा साहिली रियासत लागोएरा में मलबे से 2 खवातीन को जिंदा निकाल लिया गया। वेनेजुएला के कायम सदर का इमदादी सरगर्मियों को तेज और सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए रियासत लागोएरा को फौजी कंट्रोल में देने का ऐलान। मुतासरा इलाकों में फील्ड अस्पताल भी कायम। अमरीका, कोलंबिया, चिली, मैक्सिको, स्पेन, फ्रांस, चीन, भारत और दीगर ममालिक का वेनेजुएला के लिए इमदादी सामान, तिब्बी अमला और खुसूसी रेस्क्यू टीम रवाना करने का ऐलान। बलूचिस्तान में कल से अब तक दरमियाने दर्जे के 5 जल्जले बारखान और करीबी इलाकों में आज सुबह जल्जले की शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड की गई। मूसाखेल के इलाके केंगरी में जल्जले से 11 मकानात को नुकसानात, 3 अफराद जख्मी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट पर वाक़े हैं। ये आलमी जल्जलों का असर है। वेनेजुएला में जल्जले के बाद तवानाई की लहरें मुंसलिक प्लेटों पर जल्जलों का सबब बन रही हैं। सन 2000 से 2011 में इंडोनेशिया के बड़े जल्जलों के बाद कश्मीर में तबाहकुन जल्जला आया। जमीन में पैदा होने वाली तवानाई की लहरों के खत्म होने तक मजीद जल्जले आ सकते हैं। चिलास की वादी थोर में शदीद बारिशों के बाद सैलाब ने तबाही मचा दी। मकानात, बागात, फसलें, राबता पुल और गाड़ियां बह गईं। वादी थोर की कई सड़कें बंद। आबादी का जमीनी राबता मुनक़ता। इमदादी कामों और रिलीफ ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना। मुतासरा इलाकों में मकामी अफराद इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। विफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का कहना है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अब तक पेट्रोल की कीमत में मजमूई तौर पर 155 रुपए फी लीटर कमी की। अब तक हाई स्पीड डीजल की कीमत में मजमूई तौर पर 200 रुपए फी लीटर कमी की गई है। इस हफ्ते आलमी मंडी में पेट्रोल की प्लेट्स कीमत 98 से $91 फी बैरल के दरमियान रही। हुकूमत अपनी बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियों के दायरे में रहते हुए सार्फिन तक कोई भी फायदा पहुंचाने के लिए पुरअज़्म है। हुकूमत ना तो किसी शोबे को तरजीह दे रही है, ना ही किसी दूसरे पर गैर जरूरी बोझ डाल रही है। विफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि दवाओं पर बारकोड 60 दिन में मुतारिफ करवाएंगे। बारकोड लगाना जाली दवाओं के खिलाफ इनकलाबी कदम होगा। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, बारकोड लगाने के लिए अभी 22 इंस्पेक्टर हैं तो फिर 22 करोड़ आवाम इंस्पेक्टर बन जाएंगे। इम्पोर्ट बिल कम करने के लिए हमें खाम माल खुद तैयार करने की जरूरत है। आजाद कश्मीर के ताजरों और ट्रांसपोर्टर्स का 29 जून से कारोबार शुरू करने का ऐलान। ताजिर रहनुमा गौहर कश्मीरी ने कहा कि 29 जून को तमाम ताजिर अपने कारोबार शुरू करें। 12 सीटों पर का मामला आईनी है, यह हमारा अवामी बुनियादी मसला नहीं है।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का महरुम हराम के पुरअमन इनेकाद पर तमाम इदारों को खिराज तहसीन पंजाब इंतजामिया पुलिस और तमाम इदारों को शाबाश दी। कहा पुलिस की फर्शनासी और शब रोज मेहनत की बदौलत आशूरा इंतहाई पुरअमन माहौल में इख्तिताम पजीर हुआ। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है कि ऑपोजिशन को आशूरा पर सियासत नहीं करनी चाहिए। मुहर्रम में सिक्योरिटी इदारों ने बेहतरीन अंदाज में काम किया। ऐवान में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि ऑपोजिशन अरकान कटौती तहरीक की आड़ में सियासी तकरीर कर रहे हैं। हम ऑपोजिशन की तरह मुल्क को दिवालिया नहीं कर रहे। वजीर आला पंजाब को ऑपोजिशन की शाबाश की जरूरत नहीं। वजीर आला पंजाब को आज पूरी दुनिया शाबाश दे रही है। वजीर बल्दियात सिंध सईद नासिर हुसैन शाह का कहना है कि कराची में बहुत से तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है। रिकॉर्ड कामों की वजह से अवाम ने पीपल्स पार्टी को वोट दिया। सिंध असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी को 2013 से ज्यादा 2018 में सीटें मिली। बहुत कोशिशें की गई गुज़श्ता इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को शिकस्त दी जाए। हर इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की नशिस्तों में इजाफा हुआ। आइंदा इलेक्शन में भी पीपल्स पार्टी पहले से ज्यादा सीटें लेकर कामयाब होगी। इंसान और परिंदे की दोस्ती की एक दिलों को छूती कहानी। बनू के शहरी ने कुछ साल पहले एक कोंज के बच्चे को पनाह दी, पाल पोस कर बड़ा किया। ताल्लुक इतना मजबूत हो गया कि आज वो परिंदा इस घर का फर्द बन चुका है।